तनख्वाह 18,000 है तो उनकी मासिक आमदनी के करीब 540 रुपया पर दिन 14 लाख से भी अधिक कर्मचारियों को और पेंशन धारकों के जीवन में। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, यह वीडियो गूगल पर आए हुए न्यूज है तो मैं आप सभी को बताना जा रहा हूं। तो अगर भी कोई भी कार्रवाई करने से पहले आप एक बार जांच जरूर कर ले। चलिए जानते हैं बिहार को लेकर के सबसे बड़ी तोहफा कर्मचारियों के लिए दिया गया है। जी हां, सबसे बड़ी तोहफा यहाँ पर लिखा गया है, बिहार को बड़ा तोहफा 3% की बढ़ोतरी करके महीने में एरियर मिलेगी। जी हाँ, 3% की बढ़ोतरी की गई है। यहाँ पर लिखा गया है, बिहार सरकार ने बिहार के सरकारी कर्मचारी को पेंशन धारकों के लिए एक नया महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए महंगाई भत्ते में वृद्धि का निर्णय लिया गया है। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार के सभी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते को देखते हुए वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। चलिए आगे जान लेते हैं इसके बारे में क्या कहना है और क्या आखिरकार जो मांग को स्वीकार करने का आदेश दिया जा रहा है वो होगा कि नहीं होगा, इसी के बारे में हम फुल जानकारी आप लोग को देने वाले हैं। तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द 1 मिलियन सब्सक्राइब हो जाए। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर लिखा गया 18,000 वेतन को लेकर के सबसे बड़ी घोषणा। जी हाँ, 18,000 वेतन को लेकर के सबसे बड़ी घोषणा होने वाली है, बहुत बड़ी धमाका होने वाली है। चलिए यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, बिहार के सरकारी कर्मचारियों को पेंशन धारकों को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए महंगाई भत्ते में वृद्धि का निर्णय लिया गया है। इस ऐतिहासिक फैसले में राज्य के सभी कर्मचारियों को 2025 से डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई है, माने 3% की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही कर्मचारियों को 2 माह का बकाया भुगतान जो नहीं दिया गया है उसको भी देने का निर्णय लिया गया है। जी हाँ, 2 माह का बकाया भुगतान जो अभी तक नहीं दिया गया था उसको देने का भी निर्णय लिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है, भुगतान भी प्रदान की जाएगी। यहाँ पर लिखा गया है, यह निर्णय बिहार के सभी कर्मचारियों को, जैसे कि मैं बता दूं, 14 लाख से भी अधिक कर्मचारियों को और पेंशन धारकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगी। यहाँ पर लिखा, बढ़ोतरी महंगाई के इस दौरान में यह कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में दी जाएगी। जी हाँ, एक बड़ी राहत के रूप में दी जाएगी, एक बड़ी राहत के रूप में दी जाएगी। यहाँ पर लिखा गया है, 1 तारीख से राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण नियम के अनुसार बढ़ी हुई महंगाई भत्ते में 1 तारीख से प्रभावित मानी जाएगी। इसका मतलब यह है कि यह सरकारी कर्मचारी की 3 महीने का बकाया राशि कर्मचारियों के खाते में जमा की जाएगी। यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार द्वारा अनुशंसित 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की गई है। सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की गई है। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी भी कर्मचारी को मूल तनख्वाह 18,000 है तो उनकी मासिक आमदनी के करीब 540 रुपया पर दिन इजाफा होगा। 540 रुपये पर दिन इजाफा होगा। यह राशि हर महीने उनकी सैलरी का साथ मिलेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएंगे। यहाँ पर लिखा गया है, लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को होगा फायदा। लाखों कर्मचारी और पेंशन धारकों का होगा फायदा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जल्द से जल्द 1 मिलियन सब्सक्राइब पहुंचा दीजिए यार। आप लोगों से बहुत हाथ जोड़ कर अपील है। यहाँ पर लिखा गया है, बिहार में लगभग 12 लाख कर्मचारियों को और 2 लाख से ज़्यादा पेंशन धारकों को योजना का प्रस्ताव लाभ उठा सकेंगे। निरंतर बढ़ रही है महंगाई, इसके मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर राहत
पैकेज कर्मचारियों की मासिक आय में प्रत्यक्ष वृद्धि करेंगी। पेंशनधारकों को भी इसमें आर्थिक सहायता मिलेंगी। इसमें उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना आसान हो जाएगा। राज्य सरकार की यह नीति महंगाई की मार से जूझ रही है। महंगाई के मार से जूझ रही सरकारी कर्मचारियों और रिटायरमेंट कर्मचारियों के लिए यह वरदान साबित होगी। जो काम कर रहे हैं उन कर्मचारी को भी और जो रिटायर हो चुके हैं उन कर्मचारी को भी यह वरदान से भी बढ़कर होगा। यहाँ पर लिखा गया है वरदान से भी बढ़कर होगा। किधर गया यार, हाँ, साबित होगी। यहाँ पर लिखा गया है कि नवयुक्त आंकड़े को आधार पर निर्धारित की जाएगी। यहाँ पर लिखा गया है जल्द होने वाली अंतिम घोषणा को सरकारी सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह अक्टूबर 25 के प्रसव 7वें में इस योजना के आधारित घोषणा की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते संबंधित अपनी अनुसूचित जारी करने के परंतु बाद बिहार सरकार भी अपनी नियंत्रण लागू कर देगी। इस व्यवस्था से दिवाली से पहले तोहफा मिलने का आदेश दिया जा रहा है कि दिवाली से पहले आप सभी कर्मचारियों को तोहफा आदेश देने का भी निर्णय लिया जा रहा है। यहाँ पर लिखा है इस व्यवस्था में दिवाली के त्योहार से भी पहले तोहफा देने का निर्णय लिया जाए। पहले हजारों कर्मचारियों को जेब में आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हुआ करता था। प्रत्येक के दौरान बढ़े हुए चर्चा कर रहे हैं कि देखते हुए यह समय बहुत उपयुक्त है। कर्मचारियों और उनके परिवार इस आर्थिक आय में त्योहारों खरीदारी और परिवार के जरूरतमंदों को भी बढ़ावा दी जाएगी। महंगाई की मार से मिलेगी सबसे बड़ी तोहफा। जी हाँ, महंगाई को देखते हुए सरकार ने जारी किया है कि सभी कर्मचारियों को 3% का भी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया गया है। यहाँ पर लगातार बढ़ोतरी महंगाई की समस्या से बीच यह फैसला बिहार सरकार ने जारी किया है कि बिहार के सभी कर्मचारियों को पेंशनधारकों को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण फैसला पैकेज वर्तमान से लेकर के इस समय तक जारी करने का भी ऐलान किया गया है। जैसे कि मैं बता दूं सभी कर्मचारियों को मानदेय में बढ़ोतरी की जा रही है। सबको उनको आंकड़े को लेकर के चला जा रहा है और बिहार में लगातार चुनाव को लेकर के सभी सरकारी कर्मचारी इस समय जोड़ तोड़ से अपने कार्य को लेकर के चल रहे हैं ताकि हम सबको सरकार जो है बढ़ोतरी करे और हम सबको मानसिक स्थिति सुधार लाएं। यहाँ पर लिखा है बढ़ोतरी और बकाया राशि भी भुगतान कर्मचारियों को की जाएगी। शक्ति को भी बेहतर बनाए। इससे न केवल उनकी मानसिक आमदनी में सुधार होगी बल्कि घरेलू बजट में भी संतुलित रखना भी आवश्यक होगा। यहाँ पर लिखा है जाएगा बाजार में बढ़ती महंगाई कीमतों को देखते हुए सरकार ने सभी कर्मचारियों को मानदेय में बढ़ोतरी और पोषण में भी सुधार करने का भी ऐलान किया। वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों को भी नियंत्रण करने का भी ऐलान किया गया है। यहाँ पर 7वें वेतन आयोग को फीसदी के अनुपात में भी यह नियमित लिया गया है कि वे केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को वेतन और भत्तों में भी निर्धारित करने का भी आधार किया गया। वेतन आयोग नियमित अंतराल में महंगाई दर पर मध्यतम करने महंगाई भत्ते में संशोधन की फीसदी करने के लिए बिहार सरकार ने इस फीसदी के ध्यान रखते हुए उन्होंने अपने कर्मचारी सहित यह निर्णय लिया है कि सामान्य सरकार वर्ष में 2 बार जनवरी और जुलाई और को देखते हुए उन्होंने कहा था कि भत्ते में भी सुधार, लेकिन किसी आवश्यकता के कारण यह रद्द की गई थी और अभी उन्होंने कहा है कि जो दिवाली से पहले उन सभी को तोहफा देने का भी ऐलान किया गया है। तो आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सभी कर्मचारियों के पास शेयर करें ताकि उनको ये सभी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों आखिरकार मैं ऐसे हमेशा आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जल्द से
जल्द 1 मिलियन सब्सक्राइब होना चाहिए। बहुत दिनों से यार 2020 से काम कर रहा हूँ यूट्यूब पर, लेकिन अभी तक 1 मिलियन आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो 1 मिलियन सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।